मून नाइट एपिसोड 4 रिकैप और एंडिंग समझाया गया। क्या स्टीवन को अमृत की उशाप्ति मिलती है? क्या मार्क अस्पताल में है? मून नाइट एपिसोड 3 एक बहुत ही भयानक नोट पर समाप्त हुआ क्योंकि खोशू एफ मरे अब्राहम को आखिरी बार रात के आकाश को सचमुच उस समय तक ले जाकर अम्मीद की कब्र का पता लगाने की कोशिश करते देखा गया था जब सेनफू ने निर्देशांक रिकॉर्ड किए थे। अकर यह है कि चूंकि खोशू ने एक बार पहले आकाश में हेरफेर किया है, इसलिए वह खुद की एक छोटी पत्थर की मूर्ति में कैद होने जा रहा है, क्योंकि देवता अपनी उपस्थिति हर किसी को नहीं बताना चाहते हैं। खोशू के पकड़ने से मार्क, ऑस्कर इसाक गायब हो जाता है और स्टीवन बेहोश हो जाता है। मून नाइट एपिसोड 4 की शुरुआत लैला द्वारा स्टीवन या मार्क को जगाने की कोशिश के साथ होती है। वह उसे उस जीप तक खींचने की कोशिश करती है जिसमें वे आए थे, लेकिन उसे हैरो के शिष्यों ने देखा जो उसे और स्टीवन को ट्रैक कर रहे थे। वे उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और वह स्टीवन और खुद को एक टीले से लुढ़कने में सफल हो जाती है, जिससे वे अपनी जीप के करीब आ जाते हैं। लैला को खोजने में असमर्थ शिष्यों ने एक बेहोश स्टीवन को निशाना बनाया। इससे पहले कि उसे कुछ होता, लैला शिष्यों द्वारा ले जा रहे गोलियों के टोकरे में आग लगा देती है और यह आग की लपटों में ऊपर चला जाता है। लैला अपने विस्फोटक काम की प्रतिभा को देखती है और फिर यह जानने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ती है कि स्टीवन उसकी छोटी सुंदरता की नींद से जाग गया है। यह देखते हुए कि लैला ने समय पर अम्मीद के मकबरे के स्थान को कैसे सहेजा था, वह और स्टीव उस स्थान की सड़क यात्रा करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि कोई पहले से ही वहां जा चुका है, कि कोई हैरो है। परित्यक्त कैंपसाइट के माध्यम से परिमार्जन करते हुए मार्क और स्टीव का इस बात पर तर्क है कि शरीर को नियंत्रित करने के लिए कौन मिलता है, क्योंकि जैसा कि पहले के एक एपिसोड में उल्लेख किया गया है, एक व्यक्ति का नियंत्रण जितना लंबा होगा, दूसरे के लिए सतह पर आना उतना ही कठिन होगा। और इसका कारण यह है कि मार्क लौकिक स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रखना चाहता है, क्योंकि वह खुद को और लैला को आगे आने वाले खतरों से बचाना चाहता है। स्टीवन ने मना कर दिया और वह और लैला खुद को होरस की आँख के आकार के कक्ष के हिस्से में पाते हैं, जो मनुष्यों पर फीड करने वाले एक गंदे मम्मी जैसे जानवर का घर है। जानवर को भ्रमित करने के प्रयास में लैला एक दिशा में उड़ान भरती है, जबकि स्टीवन दूसरी दिशा में जाता है। जानवर लैला के पीछे जाता है, जो एक गड्ढे में आता है जिसका कोई अंत नहीं है और उसके ऊपर कोई पुल नहीं है। फिर भी वह खाई के दूसरी तरफ जाने का प्रबंधन करती है, केवल जानवर के जाल में फंसने के लिए। एक संक्षिप्त विवाद के बाद वह जानवर को गड्ढे में फेंक देती है और स्टीवन की सामान्य दिशा में चलना शुरू कर देती है और उसका सामना हैरो से होता है। इस बीच स्टीव और मार्क अम्मीद की उसाप्ती, इन देवताओं को कैद करने वाली छोटी मूर्ति की तलाश करते हैं और इसे सिकंदर महान के गुलाल में पाते हैं। चूंकि हैरो लैला को आश्वस्त करता है कि वास्तव में मार्क ने उसके पिता को मार डाला, स्टीव का उत्सव अल्पकालिक है, क्योंकि उसे मार्क को नियंत्रण देने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वह लैला के साथ चीजों को सुलझा सके। मार्क ने कबूल किया कि यह उसका साथी था जिसने लैला के पिता को मार डाला और उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मार्क को खोशू ने बचा लिया। हैरो और उसके आदमियों को मार्क और लैला पर एकजुट होने की बात सुनकर मार्क लैला को छिपने के लिए कहता है, जबकि वह हैरो और उसके भाड़े के सैनिकों से बचता है। हैरो उसे खोशू के आदेशों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीवन जीने का मौका देता है, लेकिन मार्क ने हिंसा का सहारा लिया और हैरो के कुछ शिष्यों को मार डाला। बदले में हैरो ने मार्क को गोली मार दी, जाहिर तौर पर उसे मार डाला। हालांकि सीधे मरने के बजाय मार्क पानी के एक अथाह शरीर के माध्यम से गिरता है।
फिर कथा इंडियाना जोन्स टीवी शो में बदल जाती है। और अंदाजा लगाइए कि नायक का नाम क्या है। हाँ, यह स्टीवन ग्रांट है, यानी स्टीवन जिस नाम से जाता है। कैमरा थोड़ा और पीछे खींचता है, यह प्रकट करने के लिए कि डोना से लेकर जीवित प्रतिमा, हैरो के शिष्य लैला और मार्क सभी एक मनोरोग अस्पताल में हैं, जिसमें मार्क विशेष रूप से कैटेटोनिक अवस्था में है। मार्क अपनी कुर्सी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वह उसी संयम के साथ उससे बंधा हुआ है जिस तरह स्टीवन अपने अपार्टमेंट में लकड़ी के बीम से खुद को बांधता था। वह उस पर मून नाइट का एक खिलौना भी पाता है, जिससे इस संदेह की थोड़ी और पुष्टि होती है कि हमने अब तक मार्क के दृष्टिकोण से जो कुछ भी देखा है वह अविश्वसनीय है। लेकिन असली किकर तब आता है जब हैरो खुद को मार्क के मनोचिकित्सक के रूप में उजागर करता है, मार्क को मेड और क्या नहीं लेने का सुझाव देता है। लेकिन मार्क स्पष्ट रूप से इसे नहीं खरीदता है और हैरो के क्वार्टर से बच निकलता है और बाहर निकलने की तलाश में सुविधा से बचने की कोशिश करता है। दालान में एक कोने को मोड़ते समय मार्क ने अपनी वास्तविकता के गुरुत्वाकर्षण में बदलाव को नोटिस किया, जिससे उसे एक बहुत ही आवश्यक संकेत मिला कि वह एक वास्तविक मनोरोग अस्पताल में नहीं है और कोई उसे अन्यथा सोचने के लिए धोखा दे रहा है। एक मरीज के कमरे में ताबूत में फंसे स्टीवन के भौतिक रूप में आने के बाद उसे उसी का और सबूत मिलता है। स्टीवन और मार्क का कहना है कि उनके पास आखिरी स्मृति हैरो की शूटिंग की है, जो आगे साबित करती है कि मनोरोग अस्पताल सामान्य रूप से मून नाइट को फंसाने के लिए बनाया गया एक निर्माण है। लेकिन इस तरह की मानसिक जेल से बाहर निकलने की उनकी यात्रा एक विचित्र अंत में आती है, क्योंकि स्टीवन और मार्क को उनके ट्रैक में कोई और नहीं बल्कि बच्चे के जन्म और प्रजनन क्षमता की मिस्र की देवी तावेरेट द्वारा रोका जाता है, जिसकी आलीशान स्टीवन को पहले एपिसोड में ले जाना था। इसका क्या मतलब समझा जाना चाहिए? हो सकता है कि कोई अमित या हैरो मार्क के साथ खेल खेल रहा हो क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक योग्य विरोधी है। हो सकता है कि मार्क की आत्मा किसी तरह आखिरी चीज में स्थानांतरित हो गई हो, जिसे वह अपने हाथों में पकड़े हुए था, यानी अम्मीत की इच्छा, और उसे हर उस चीज का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे वह डरता है। और इससे बचने का एकमात्र तरीका खोशू को ढूंढना और उसे अपने सबसे बुरे राक्षसों का सामना करने का साहस खोजने के लिए मजबूर करना है। या हो सकता है कि स्टीवन पूरे समय एक मनोरोग अस्पताल में रहा हो,